हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 98 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 29 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर वाराणसी आईटीआईटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 2 अगस्त 2022 को आया। इस केस के अंदर जो फैक्ट्स हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़े से यूनिक हैं। अल्टीमेटली इस केस में जो असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी का एडिशन किया था वो आईटीआईटी ने उसको रिलीफ दिया। इस केस से पता चलता है कि जो हमारी जुडिशरी है वो एक बहुत लॉजिकल रीजनिंग पर चलती है। वो आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे चलती है कि यदि किसी का टैक्स बनता है तो उससे लो और यदि किसी का टैक्स नहीं बनता तो उससे मत लो। लेकिन जो हमारी असेसिंग अथॉरिटीज हैं वो बहुत मैकेनिकली चलती हैं। इस केस के अंदर जो असेसी था उसके अकाउंट के अंदर 45 लाख रुपए जमा हुआ। असेसी भी एक नॉन एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जिस साल का केस लगा हुआ था उस साल दलाली लामा जो कि एक नॉन पर्सनैलिटी है उन्होंने विजिट किया असेसी के यहां। उनके फॉलोअर्स वहां पे आए और जब उनके फॉलोअर्स वहां पे आए तो उन्होंने दलाली लामा के नाम पे काफी सारा डोनेशंस जो है वो दिया। और ये जो डोनेशंस थी वो कैश में रिसीव हुई थी, क्योंकि ये वाला कैश जो है इसको जो रिसीव हुआ था वो वाराणसी में रिसीव हुआ था और ये पैसा जो है वो उत्तराखंड जाना था। तो असेसी ने ये पैसा अपने बैंक अकाउंट पे जमा किया, कैश जमा किया और इसको पे ऑर्डर बना करके उत्तराखंड में जो दलाली लामा की ट्रस्ट थी उसके अंदर जमा कर दिया। ये सारी चीजें जो हैं वो रिकॉर्ड पर थी। एसएससी का सेक्शन 148 के अंदर कैश जमा करने के अवज में केस स्क्रूटनी के अंदर पिक हुआ। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एसएससी ने ये कहा कि ये कैश मेरा नहीं है। सारे एविडेंस रिकॉर्ड पे थे कि दलाली लामा साहब हमारे यहां पे आए, उनके डिवोटीज यहां पे आए, उन्होंने उनको कैश की डोनेशंस दिया और ये डोनेशंस बैंक में जमा की गई। जो दलाली लामा ट्रस्ट थी उनका भी कंफर्मेशन लगा दिया गया। इवन जिन्होंने ये डोनेशंस दी थी उन लोगों ने भी सब्सटेंशिएट किया कि ये पैसा हमने दलाली लामा के नाम पर दिया है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर साहब इस बात से कन्विंस नहीं हुए। उन्होंने उस 45 लाख रुपए को एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन मान करके टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करी। एसएससी जो है वो सीआईटी अपील के पास गया और सीआईटी अपील ने भी एसएससी को रिलीफ नहीं दिया। इसलिए एसएससी के पास कोई और चारा नहीं था आईटीआईटी में जाने के अलावा। आईटीआईटी ने पूरे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ये कहा कि सफिशिएंट एविडेंस रिकॉर्ड पर है इस बात का कि ये जो 45 लाख रुपए जमा हुआ है ये एसएससी ट्रस्ट से बिलोंग नहीं करता, ये दलाली लामा ट्रस्ट से बिलोंग करता है। जिन लोगों ने डोनेशंस दी हैं उनका भी कंफर्मेशन लगा हुआ है और दलाली लामा ट्रस्ट ने भी उस पैसे को ऑन किया है। या तो वो ऑन ना कर रहे हो कि साहब ये हमारा पैसा नहीं है, तब तो आप हमारे हाथ में टैक्स करोगे। जब उन्होंने इस चीज को मान लिया है, कंफर्म कर दिया है कि ये पैसा दलाली लामा ट्रस्ट का है, तो फिर कुछ और इस केस में नहीं रह जाता। इस बात को कहकर के आईटीआईटी ने एसएससी को रिलीफ दिया और जो 45 लाख रुपए एसएससी के यहां एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन मान करके उसका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर दी गई थी उसको डिलीट किया। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स होती हैं तो कई बार कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जैसे इस केस के अंदर है, जो कि यूनिक होती हैं, जो कि रूटीन मैटर में नहीं होती, जहां पे ये बिल्कुल क्लियर होता है कि जो भी अरेंजमेंट किए गए हैं वो किसी विषम परिस्थिति की वजह से किए गए हैं, वो रिपीटेडली नहीं होते। तो उस केसेस के अंदर जो डिपार्टमेंट है वो एक बड़ा इलॉजिकल तरीके से चलता है, लेकिन अल्टीमेटली जो रिलीफ जाकर के मिलता है वो आईटीआईटी के लेवल पे जाकर के मिलता है। सीआईटी अपील पे भी बहुत ज्यादा रिलीफ इस चीज पे नहीं मिलता, क्योंकि सीआईटी अपील में एक तो ये देखा गया है कि वो लोग टेक्निकल ग्राउंड पे रिलीफ देने की या तो उनमें गट्स नहीं है या उनको ऊपर से किसी तरीके की ये इंस्ट्रक्शंस है कि आपको टेक्निकल ग्राउंड्स पे रिलीफ नहीं देना।
तो जो कुछ भी है, लेकिन यहां पे तो टेक्निकल ग्राउंड की बात नहीं थी, यहां तो मेरिट की बात थी कि ये पैसा जब जो है वो एसएससी से बिलोंग ही नहीं करता तो उसको उसके हाथ में टैक्स नहीं किया जाना चाहिए। और उस केस के अंदर जहां पे सफिशिएंट एविडेंस जो है वो सबमिट कर दिया गया है, जिसका पैसा है वो ये कह रहा है कि साहब ये मेरा पैसा है, जिसने पैसा दिया है वो ये कह रहा है कि हाँ जी हमने दलाली लामा ट्रस्ट के लिए दिया है, तो जो खाली एक बीच में एक वाया मीडिया है उस पैसे को जमा करने के लिए और उसको उत्तराखंड भेजने के लिए, तो उसके ऊपर उसका टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। इस केस में दलाली लामा ट्रस्ट ने भी अपनी उस पार्ट को 45 लाख रुपए को अपने इनकम में ले लिया था। फ्रेंड्स, I hope that this case will be very useful in dealing with the section 148 cases in which the cash is not related to the assessee, और इस तरीके के यूनिक केस जब होते हैं। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। थैंक यू फ्रेंड्स।